देखिए कार्यकाल तो होगा, वो तो रुकेगा नहीं। और विकास कार्य आप सबके सामने, विकास क्या हुआ। साथियों, आप सभी लोग इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ये तस्वीरें बाड़मेर के चौटन चौराहे से गडरा चौराहे को जोड़ने वाले ब्रिज के ऊपर की दिखा रहा हूँ, जहाँ पर साथियों यहाँ पर आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण गोदारा यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने हवन किया था यहाँ पे। जनता के लिए काम कर पड़े। और हवन इसीलिए किया था क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम से ये यहाँ पर ये जो पुल का काम है वो रुका हुआ पड़ा था और इसी काम को चालू करवाने के लिए और बीजेपी सरकार को सद्बुद्धि दिलाने के लिए यहाँ पर जिला अध्यक्ष लक्ष्मण गोदारा आप देख सकते हो, इन्होंने यहाँ पर आज यज्ञ करके और समृद्धि और अवनी में दिए, जिससे कि यहाँ पर ये पुल का काम है जो रुका हुआ है वो जल्द से जल्द शुरू हो। हम यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता उनसे भी बातचीत करेंगे और यहाँ पर हमारे साथ जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है लक्ष्मण गोदारा, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई जो इन्हें यहाँ पर यज्ञ करना पड़ा। साथियों, इसीलिए आप सभी लोग इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यहाँ पर ये पुल बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आप सभी लोग हम अभी देख सकते हो कि जिला अध्यक्ष है वो यहाँ पर यज्ञ में आहुतियाँ दे रहे हैं। आप सभी लोग इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हम यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता जो मौजूद है उनसे भी बातचीत करेंगे और जिला अध्यक्ष है उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर इन्होंने यहाँ हवन करने से क्या यह जो रुका हुआ काम है वो शुरू हो जाएगा या ऐसे ही चलता रहेगा। लक्ष्मण जी, आपने आज यहाँ यज्ञ वगैरह किया है, कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं, जी, किस मामले में यज्ञ किया है, क्या है? देखो काफ़ी समय से ये ओवरब्रिज रेलवे ब्रिज गड्ढा रोड वाला अटका पड़ा है और बीच में कोई तकनीकी समस्या बता के इन्होंने पहले रोका, फिर वापस इन्होंने चालू किया काम और वापस रोक दिया। हजारों के लोग जो संख्या वहाँ से आती है गड्ढा रोड और रामसर से, बड़ी परेशान हो रही है जनता। और अंडरपास ने 2 बनाए हैं, 2 में से एक चालू एक बंद करा है, तो उसकी वजह से आमने सामने जो ट्रैफिक फंस जाता है। कई बार एम्बुलेंस भी आती है वहाँ से, एम्बुलेंस पेशेंट भी आता है, आधा घंटा 1 घंटा फंसा रहता है, आधा 1 घंटा एक इमरजेंसी एम्बुलेंस अगर पेशेंट है उसके लिए कितना खतरनाक होगा। ऐसी कई समस्याएं हैं यहाँ, इसके वजह से चौटन चौराहे से लेकर गडरा रोड तक जाम लगा रहता है। तो पहले बहुत प्रयास किए ज्ञापन के माध्यम से और भी कई लोगों के माध्यम से उन्होंने बात रखी, पर वो उनको सुनाई दे ही नहीं रही चीज़ों को, पता ही नहीं चल रहा, लोग परेशान हो रहे हैं। तो आज यज्ञ के माध्यम से क्या पता उनको सद्बुद्धि मिल जाए, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और ये आने वाले समय के अंदर जल्द जल्द समस्या दूर करे। वैसे भी बोल रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, तो वो भी समस्या नहीं है कि भाई ऊपर हमारी केंद्र में सरकार है कि नहीं है और स्टेट में है नहीं, अब दोनों जगह है। अब मेरे को तो ये भी लग रहा है डबल इंजन रह गए, डब्बे में कुछ है नहीं पीछे, इसीलिए समस्या समाधान नहीं हो रहा। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा आप लोग जनता की समस्या को समाधान करें और जल्द से इसको ओवरब्रिज को पूरा करवाएं, जिससे आने वाले यहाँ रुकावट हो रही है, तो एम्बुलेंस के माध्यम से पेशेंटों को परेशानी हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही, दूर हो। क्या लक्ष्मण जी, आपको लगता है कि ये यज्ञ करवाने से इस पुल का काम शुरू हो जाएगा? देखो ये प्रयास है हमारा प्रयास है। अगर इस यज्ञ के माध्यम से क्या भगवान सुन ले, उनको सद्बुद्धि देते तो क्या पता हो जाए। बाकी तो हमने ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर महोदय को और भी कई लोग जो नेता आ रहे यहाँ के स्थानीय लोग, वो भी यहाँ के लोगों को दे चुके हैं। इन्हीं की पार्टी के लोगों ने उनको कई बार जगा चुके, फिर भी नहीं जाके। तो मेरा निवेदन रहेगा और मैंने इसलिए हम सब ने जो शहर कांग्रेस के लोगों ने मिलकर अभी यज्ञ किया है, मैं भी उसमें शामिल हुआ हूँ, तो उसमें सद्बुद्धि मिल जाए, बस इसीलिए यज्ञ किया था। आप देख सकते हो कि क्या कहा लक्ष्मण जी ने और इसीलिए इन्होंने आज यहाँ पर यज्ञ किया है। और क्या पता इस यज्ञ से हम यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता है और पार्षद भी है महावीर जी, उनसे भी बात करेंगे। महावीर जी, आज यहाँ पे यज्ञ किया है, किस लिए यज्ञ किया है? यज्ञ करना हमारा उद्देश्य यह था कि बीजेपी की जो सरकार है वो न सुन रही है न देख रही है, तो भगवान ही बचे हैं जिनसे प्रार्थना करें कि इस बीजेपी की सरकार को कुछ सद्बुद्धि दे, तो जनता के लिए राहत कर दे, राहत के काम शुरू कर दे। यह ओवरब्रिज लंबे समय से निर्माणाधीन है, निर्मित कब होगा इसका कोई द्रौपदी की चीर की तरह ये बढ़ गया है, इस वजह से ये यज्ञ करना पड़ा। आज शहर की इतनी सारी समस्याएं हैं,
जिसको अब यज्ञ के माध्यम से ही हमें निपटाना पड़ेगा, अन्यथा अभी सरकार के भरोसे कुछ रहा ही नहीं। तो क्या अब आपको लगता है कि आपने यज्ञ करवाया और काम शुरू हो जाएगा? भगवान से बड़ा कौन है? अब भगवान भरोसे सब कुछ हो गया है तो भगवान से प्रार्थना करेंगे। आप देख रहे हैं कि आम जन, पॉलिटिकल पार्टीज आवेदन ज्ञापन दे देकर थक गई है, परंतु ये अंधी बहरी सरकार कुछ नहीं देख रही, कुछ नहीं सुन रही है। तो भगवान के भरोसे, तो हमने भगवान से ही प्रार्थना की है कि इनको सद्बुद्धि दे, जनता को राहत दे। लेकिन यहाँ की विधायिका तो कह रही है कि मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, तो आखिर कौन करवाएगा ये काम? विधायक यदि ये कह रही है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो मुझे तो बड़ा वो आश्चर्य हो रहा है कि वैसा क्यों कह रहे। वो जनप्रतिनिधि है, एक विधानसभा के, वो इतना रिप्रेजेंटेशन रखते हैं कि वो सब कुछ उनके हाथ में, वो प्रेशर बना है सरकार के ऊपर। वो निर्दलीय है, ठीक है, परंतु उनकी आइडियोलॉजी सरकार के साथ मिलती जुलती है। उस सरकार पर दबाव बना सकती है, क्यों नहीं बना पा रही है? वो कहीं ना कहीं वो सरकार के साथ प्रेशर नहीं बना पा रही, कारण हम तो ये कह रहे हैं कि ये मिलकर काम कर ले तो बढ़िया हो जाए। नगर परिषद के चुनाव नहीं हो रहे, इससे नगर शहर का सत्यानाश हो रहा है, उसके लिए भी दबाव नहीं बनाया जा रहा है। भाई शहर में चुनाव क्यों नहीं हो रहे? क्या जरूरत पड़ी है कि इसको चुनाव रोकने की? अब 1 स्टेट 1 इलेक्शन कार्ड तो फेल हो गया। अब देखिए, इसलिए प्रार्थना की जा रही भगवान को। बाड़मेर के अंदर ये पुल ही नहीं, बाकी बाड़मेर के अंदर रोडों पे सीवरेज वगैरह सब काम अटका हुआ पड़ा है, क्या मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि शहर समस्याओं का घर बन चुका है। जिस प्रकार से कहा जाता है कि शरीर रोगों का घर है, तो बाड़मेर शहर समस्याओं का घर बन चुका है। उसका निदान तो यही है कि बीजेपी की सरकार जाए और कांग्रेस का राज आए। क्या कांग्रेस का राज आने से ये काम सही हो जाएगा और सड़क, जो शहरों में सड़कें वगैरह सीवरेज लाइन का काम अटका हुआ वो पूरा हो जाएगा? कांग्रेस जब भी राज में आई है और आगे भी जब भी आएगी, उसने हमेशा आम जन को राहत और सुख देने के लिए ही काम किए हैं। ये जन विरोधी सरकार बीजेपी है जो आम जन को हमेशा दुख देने के लिए आती है। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे कांग्रेस के लोगों में आक्रोश है कि यहाँ पर जो पुल का काम है वो कई महीनों से यहाँ रुका हुआ पड़ा है, और यहाँ की सरकार का कहना है कि इनका कहना यह है कि हमने यहाँ पर ज्ञापन वगैरह देकर भी सरकार को अवगत करवाया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। साथियों, आप सभी लोग इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हम संकल्प ले रहे हैं कि जब तक जन विरोधी बीजेपी सरकार, आप देखो कि किस तरीके से यहाँ पर संकल्प ले रहे हैं, तब तक हम इसी प्रकार से बिना डरे बिना झुके निर्भीकता के साथ सरकार का विरोध करेंगे और जनता के हित में सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार है। भारत माता की आवाज दो हम। साथियों, आप सभी लोग इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे द अशोक शेरा पेज और द खटक के साथ। धन्यवाद।